हार गए अयोध्या, तो आप अयोध्या वासियों को गाली देंगे? अरे ये लोग भगवान को गाली दे सकते हैं। मोदी जी की सरकार अगर नहीं आती तो भगवान को भी गाली दे लेते, उनको उसमें इनको समय नहीं लगेगा, क्योंकि इनके भगवान मोदी हैं। प्रभु राम नहीं है इनके भगवान ना, इनके जो भगवान है वो मोदी हैं। और मथुरा का जो नाम है, अब ये नाम लेना ये बंद कर दे रहे हैं। हाँ, अब ये काशी मथुरा का नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि अयोध्या ने वो मैसेज दे दिया है कि भगवान का नाम लेके गलत उपयोग जो कर रहे थे उनके नाम का, वो अब दूसरी जगह करोगे तो वहाँ भी वही हाल हो जाएगा। में ये जाते थे तो जय श्री राम का नारा लगाते थे। जब ये परिणाम आए उसके बाद ये आए जनता को संबोधित करने, तो कहा जय जगन्नाथ। क्यों कहा? क्योंकि उड़ीसा से जीत करके आ रहे हैं और अयोध्या हार गए हैं, यूपी ने सीट नहीं दिया। तिलक लगा करके आप लोग जो है धोखा दीजिएगा तो क्या होगा भाजपा का? देखिए, तिलक लगा करके मैं ब्राह्मण हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, और तिलक लगाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाजपाई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद, हमारे साथ आदित्य शुक्ला जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद से पूरे देश की नज़र जो अयोध्या पे है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अयोध्या के लोग जो है श्री राम के साथ भी धोखा किए थे और मोदी जी के साथ भी धोखा किए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है राम मंदिर की बात करते थे, भाजपा के हर नेता जो है राम मंदिर की बात कर रहे थे अयोध्या को लेकर के, लेकिन अयोध्या से भाजपा की करारी हार है। उसके बाद से लगातार अयोध्या के हिंदुओं पे लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग गाली भी दे रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को। शुक्ला जी से बात करें, शुक्ला जी किस तरह देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह देख रहे हैं? गाली देने पर लोग उतर गए हैं, कह रहे हैं कि राम के नहीं हुए अयोध्या वाले। देखिए, ये वही लोग हैं जो एक विशेष समुदाय को लेकर के उनको गाली दिया करते थे इससे पहले, और अब चुनाव के बाद अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, और यही लोग कल को चल करके हिंदुओं को गाली देने लगेंगे, हर जगह के हिंदुओं को गाली देने लगेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों को सुनना कोई अर्थ नहीं है, लोगों की बातों को सुनने का, और ये लगातार ऐसे लोग हैं समय समय के साथ बदलते रहते हैं। अब आपकी इतनी हैसियत हो गई है, इतनी हिम्मत हो गई है, इतनी ताकत हो गई है कि आप अयोध्या पे जो है सवाल करेंगे। आप कह रहे हैं कि हिंदू धोखा दिया अयोध्या वाले। अयोध्या पे इनका जो है मार्क है कि अयोध्या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की है, भाजपा की अयोध्या। आप ऐसे करेंगे, अयोध्या के लोग समझदार हैं, वो सही में जो है प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और जो सच में प्रभु श्री राम के भक्त होंगे, जो श्री राम के नाम पे राजनीति करेंगे, ऐसे लोगों को वो ठिकाना दिखा देंगे, और उन्होंने बता दिया कि क्या सही और क्या गलत है, उनको क्या करना चाहिए। देखे नहीं, साधु संत रो रहे हैं वहाँ के, कह रहे कि हिंदुओं ने साथ नहीं दिया मोदी जी का। देखिए, साधु संत की बात अगर आप करेंगे तो शंकराचार्य जी ने मना किया था कि अभी प्राण प्रतिष्ठा करने की का औचित्य नहीं है, ये सही समय नहीं है, लेकिन जानबूझ करके वोट के नाम पे राजनीति करने के चक्कर में मोदी जी ने ये किया, और अंततः अयोध्या वासियों ने बता दिया कि जो आपने किया है वो गलत है, और करारा जवाब दिया, और अयोध्या हरा करके, और सिर्फ अयोध्या नहीं, प्रभु श्री राम से संबंधित जितनी भी सीटें हैं सभी सीटें हरा दी, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे सीतापुर हो, बगल में चित्रकूट भी हरा दिया, सब कुछ हरा दिया, और जनता ने बता दिया कि आप प्रभु श्री राम के नाम पे सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, आप सिर्फ वोट का धंधा कर सकते हैं, आप प्रभु श्री राम के नहीं, आप किसी के नहीं हैं। कह रहे थे जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, आप लोग तो अयोध्या से ही खदेड़ा कर दिए बीजेपी का। राम को लाने की इनकी औकात नहीं है, प्रभु श्री राम ने बता दिया कि आपको हम लाए हैं, ना कि आप हमको लाए हैं। और एक तस्वीर बड़ा वायरल हो रही थी कि मोदी जी हाथ पकड़ के प्रभु श्री राम को ला रहे थे, और मोदी जी का कद बड़ा दिखाया गया था, जिसमें प्रभु श्री राम का कद छोटा दिखाया गया था। अंततः अयोध्या वासियों ने बदला ले लिया, जिसको कहा था बदला लेना। अयोध्या के लोगों में इतना रोष था इस बात को लेकर के कि आज के समय में नरेंद्र मोदी भगवान बनाए जा रहे हैं, अवतरित किया जा रहा है उनको। वो कहते हैं कि मैं शायद अपनी माँ का बेटा नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के अयोध्या वासियों ने बता दिया, और सिर्फ अयोध्या वालों ने नहीं, पूरे देश की जनता ने बता दिया है कि मोदी जी आप इंसान हैं, और आप झूठे इंसान हैं, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो जनता का मूड आपको रिजल्ट के माध्यम से मिल गया होगा। नरेंद्र मोदी जिनका डंका बजता है पूरे विश्व में, बनारस में फंस गए थे, 3 घंटे तक पीछे चल रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय जी से। 3 घंटे तक आप डंका बज रहा है, वहां आपको नॉमिनेशन करके वापस आइए और लाखों से जीत के चले आइए। लेकिन स्थिति इतनी थी, पूरी भाजपा लग गई थी वहां बनारस में, लेकिन स्थिति क्या, 1,51,000 से जीत रहे हैं। और राहुल गांधी जी को देखिए, अमेठी लड़े, वायनाड लड़े, रायबरेली लड़े, वायनाड लड़े, दोनों जगह 3.5 लाख पार। तो ये स्थिति क्यों? तिलक लगा करके आप लोग जो है धोखा दीजिएगा तो क्या होगा भाजपा का? देखिए, तिलक लगा करके मैं ब्राह्मण हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, और तिलक लगाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाजपाई हूँ। न भाजपाइयों का ये वो है कि भाजपा आकर के कहेंगे कि आप भाजपाई हैं। मैं मूर्ख नहीं हूँ,
अरे तो राम मंदिर मिल गया तब भी धोखा राम दीजिएगा। मंदिर आप नहीं राम मंदिर लाए, आप विशेष कानून ला करके अगर राम मंदिर बनाते तो आप कह सकते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप था और सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया उसको, तो आपकी हैसियत नहीं, आप किस आधार पे कहते हैं? और राम के नाम पे वोट मांगते थे। आज स्थिति देखिए, युवा बेरोजगार था, लगातार हर मंचों पे जहां उसको अवसर मिला रैलियों में भारी भीड़ आती थी युवाओं की, अग्निवीर के खिलाफ रोष था। आज जो एनडीए है, नीतीश और जो चंद्रबाबू नायडू के दम पे उसका अलायंस है, आज वो लोगों ने कह दिया साफ अक्षरों में कि अग्निवीर को वापस लेना होगा, तभी ये सरकार चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। के साधु संत अयोध्या के सुने हैं, राजू दास हो गए और भी साधु महंत कह रहे श्री राम को इन लोगों ने धोखा दिया था, त्रेता युग में फिर धोखाधड़ी हो रहा है। देखिए, मैं राजू दास की बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि जब आप उनके बारे में जानेंगे थोड़ा, तो वो ऐसे उल जलूल बयान देते हैं जो एक संत से नहीं उम्मीद की जा सकती। अगर आप संत हैं तो आप समाज को जोड़ करके चलने की बात करेंगे, न कि समाज को तोड़ने की बात करेंगे। और राजू दास हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा समाज जो है बहुत सम्मान नहीं देता है, ना उनको बहुत गंभीरता से लेता है। वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं, मैं इनकी बातों को गंभीरता से। बताइए पंडित जी, ये बताइए कि क्या वजह रही, क्या कमी रह गई तपस्या में मोदी जी के कि अयोध्या वाले साथ नहीं दिए, आप लोग साथ ही नहीं दिए उनका? देखिए, मोदी जी की तपस्या में पूर्ण रूप से कमी रह गई। कमी सबसे बड़ी यही रह गई कि वो लगातार 18 घंटे काम करने लगे थे, और जनता चाहती है कि उनकी उम्र हो गई है, वो कम काम करें। लगातार आप देश को बेचने के लिए 18 घंटे काम करेंगे, सिर्फ सरकार कैसे बन जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके, तो जनता समझदार हो गई है। आज युवा बेरोजगार अगर है तो वो रोजगार का मांगता है, वो प्रभु श्री राम का नाम लेगा तब जब उसके पेट में रोटी जाएगी। तब जब रोटी नहीं जाएगी तो वो दिन भर नारा नहीं लगा। तेजी से मंदिर बनवाए, देखिए चुनाव से पहले मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठान करवा दिया आप लोगों के लिए, खुशी के लिए। प्रभु श्री राम ने उनको आईना दिखाया है, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेने का प्रयास कर रहे थे, और अंततः प्रभु श्री राम ने बता दिया है कि हमारे नाम पे वोट नहीं मांगिए, हमारे नाम पे राजनीति आपकी नहीं चल पाएगी, ठीक है, और हम आपको लाएं, आप हमको नहीं लाएं, ना आपकी हैसियत आप हमको ला पाएंगे। तो अंततः यही हुआ कि अयोध्या हार गए आप, जहां से आपकी राजनीति शुरू हुई थी पूरी, क्योंकि श्री राम के नाम पे ये। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हर रैलियों में ये जाते थे तो जय श्री राम का नारा लगाते थे। जब ये परिणाम आए उसके बाद ये आए जनता को संबोधित करने, तो कहा जय जगन्नाथ। क्यों कहा? क्योंकि उड़ीसा से जीत करके आ रहे हैं और अयोध्या हार गए हैं, यूपी ने सीट नहीं दिया। तो अब ये किसी के नहीं है, ये भगवान के तो हैं ही नहीं। आप बताइए, अब जय जगन्नाथ कर रहे हैं, उड़ीसा जीत रहे हैं तो जय जगन्नाथ, और प्रभु श्री राम को भूल गए। तो आप लोग धोखा दीजिएगा तो क्या करेंगे मोदी जी? धोखा जनता देगी, आम जनता इनको धोखा दे रही है। और धोखा जब मिलेगा आपको लगातार, जब 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आप आते हैं, रोजगार नहीं मिला, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कब तक ऐसे चलेगा? अब बताइए, भगवान के नाम पे कितना वोट मांगेंगे? 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, बहुत हो गया। इस बार गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, हालत खराब है। आप बताइए, जिस विशेष समुदाय को आप बार बार टारगेट करते थे, क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने? उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हज यात्रियों को दूंगा मैं। रोक के दिखाइए, अब रोक के दिखाइए। आप या तो सरकार चलाइए या तो विपक्ष में जाइए, बैठ जाइए। हालत खराब कर दिए हैं। मोदी जी सबके साथ है, मोदी जी कह रहे सेवई खाएंगे हम जा करके, कोट पहन लिया हरा, आप लोग दिखाई नहीं दे रहे? मोदी जी किसी के साथ नहीं है, मोदी जी किसी के साथ नहीं है। जो व्यक्ति विवाह के बाद अपनी पत्नी को जोड़ देता है और माँ के नाम पे राजनीति करता है, उससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। वो किसी के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी कुर्सी के साथ हैं। और कुर्सी अगर गड़बड़ाई तो वो किसी को हटाने में 1 मिनट का समय नहीं लेंगे, सिर्फ वो अपने कुर्सी के साथ बने हुए हैं। एक बात बताइए, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में आपने सोशल मीडिया पे देखा है, पूरे देश के हिंदू एक तरफ और अयोध्या के हिंदू एक तरफ। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो बेरोजगार हैं, अनपढ़ बेरोजगार हैं और अंधभक्त हैं। देखिए, अंधभक्त होने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अनपढ़ हो, तब आप अंधभक्त बनेंगे, ठीक है, और आप जिद्दी होने चाहिए। मोदी जी के खिलाफ शर्त है इसका। हाँ, शर्त है, ये जो है एकदम शर्त है कि आप मोदी के लिए पागल होने चाहिए, मोदी आपके लिए भगवान होने चाहिए, तभी आप अंधभक्त बन पाएंगे। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो मोदी जो कहेंगे वो करना है। मोदी हार गए अयोध्या, तो आप अयोध्या वासियों को गाली देंगे? अरे ये लोग भगवान को गाली दे सकते हैं। मोदी जी की सरकार अगर नहीं आती तो भगवान को भी गाली दे लेते, उनको उसमें इनको समय नहीं लगेगा, क्योंकि इनके भगवान मोदी हैं, प्रभु राम नहीं है इनके भगवान ना। इनके जो भगवान है वो मोदी हैं, क्योंकि मोदी अवतरित हुए हैं, विष्णु जी के अवतार बताए गए हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ये भगवान का अवतार हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो वो फिर आप नेता को नेता रहने दीजिए ना।
आप नेता को नेता रहने दीजिए, उससे सवाल, जनता के सवाल करिए, उससे जो मूलभूत आवश्यकताएं वो मांगिए। आप उसको भगवान बना दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब मंदिर मस्जिद सब नहीं चलेगा, जनता जग गया हुआ है, हिंदू जग गए हैं, मतलब अब असली में जग गए। हिंदू नहीं, पूरे देश की जनता जाग चुकी है आज के समय में। और देश की जनता सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के नाम पे वोट करेगी। आप लंबे लंबे भाषण देते हैं और यहीं मणिपुर में अत्याचार होता है, आपके मुंह से जो हर जू नहीं रेखती है, तो जनता समझती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश देखिए, आप उत्तर प्रदेश में अंडर करंट था, भाजपा घर जाते थे लोग कहते थे बिल्कुल वोट देंगे, जाइए प्रणाम, जय श्री राम, वो कहे जय श्री राम, कहिए जय श्री राम, वोट देंगे, बहुत बढ़िया वोट देंगे पूरा। और देखिए पूरा सर्वे जितना दिखाया, 80 में 80 में कहीं 82 भी दे रहे थे सब, अगल बगल वाले से ले आके इनको दे दो किसी तरह से, 82 दे। हालत खराब हो गई, रिजल्ट आया तो हालत खराब हो गई। क्यों खराब? हिंदू जगाने आए थे तो जग गए। हिंदू जगाने आए थे, खुद सो गए हैं। हिंदू जगाने आए थे और खुद सो गए। अयोध्या वाले सोए कि अयोध्या वाले तो जगे हुए हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और राम आस्था का विषय है, और वहाँ के लोग जगे हुए हैं और डंडा लेकर के दौड़ा लेंगे अगर ये अब दोबारा चले गए वहाँ। क्या भाई, क्या लग रहा है, अयोध्या के लोग जगे हैं कि सोए हुए हैं? पूरे देश के हिंदुओं को अयोध्या से सीखना चाहिए कि धर्म का गलत उपयोग नहीं हो सकता। जी, धर्म का गलत उपयोग हो रहा है। हाँ, धर्म के नाम से अयोध्या ने एक मैसेज दे दिया कि हमारे नाम का गलत उपयोग नहीं कर सकते आप। राम का गलत उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल नहीं कर सकते, अब कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो नारा दिया जा रहा था कि बता रहा हूँ कि काशी और मथुरा का जो नाम है, अब ये नाम लेना ये बंद कर दे रहे हैं। हाँ, अब ये काशी मथुरा का नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि अयोध्या ने वो मैसेज दे दिया है कि भगवान का नाम लेके गलत उपयोग जो कर रहे थे उनके नाम का, वो अब दूसरी जगह करोगे तो वहाँ भी वही हाल हो जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा था हिंदू जगाने आए, हिंदू जगा के जाएंगे, जग गए क्या हिंदू? नहीं, बिल्कुल हिंदू जग गया, पूरी तरीके से जग गया। और मुझे लगता है अभी कुछ रह गया है जिसकी वजह से ये आज सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार टिकने वाली नहीं है, ये तो बहुत सब लोग जानते हैं। लोग जग जाएगा फिर क्या होगा? नहीं, पूरा लोग जग जाएगा और जग ही जाएगा। वो राहुल गांधी जिस तरह से 47 से 100 पहुंच गए हैं, तो उससे बहुत ही कम, यानी 1/4 टाइम लगेगा, वो 300 पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, बताइए जरा, जग गए आप लोग? सब जगह पूरा देश जग गया है। और राहुल जी ने बता दिया कि मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान चलेगी। अयोध्या वाले क्या चलेगी? मोदी जी को धोखा दिया। अयोध्या वाले तो पहले से ही श्री राम के भक्त थे, बेचारे अच्छे लोग थे, उनको तो बदनाम किया जा रहा था। अयोध्या गाली दे रहा है लोग। वो गाली नहीं, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। जो अयोध्या के पास भी लोकसभा की सीट थी, उनमें भी जो राम भक्त थे उन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट करके दिखा दिया कि लोकतंत्र की लड़ाई है या संविधान बचाने की लड़ाई है। आप अयोध्या के हिंदू के साथ हैं? हम साथ हैं। चलिए, क्या पंडित जी आखिरी में क्या कहिएगा देशवासियों में? यही कहेंगे कि अयोध्या के लोगों ने जनता को ये बता दिया है, पूरे देश की जनता को, कि देखिए हमारे नाम पे राजनीति करते थे, हमने यहाँ से खदेड़ा कर दिया है। ठीक है, खेला होबे यहाँ से खदेड़ा कर दिया है। पूरे देश से इनको खदेड़ने का काम करिए। और ये अल्पमत की सरकार है, जोड़ तोड़ के राजनीति कर रहे हैं। नीतीश चाचा को हम सब लोग जानते हैं अच्छे से, और नीतीश चाचा से एक निवेदन है गोरखपुर से कि एक बार और पलटिए और इनको जो है समझा दीजिए कि कैसे राजनीति होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी जो जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अयोध्या वालों ने बिल्कुल सही किया है। जिस तरह सोशल मीडिया पर दो खेमे लोग बटे हुए, एक तरफ जो है अयोध्या के साधु संत रो रहे हैं, कह रहे हैं कि श्री राम को धोखा दिया है कि हिंदुओं ने, लेकिन जिस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ के लोग बहुत सताए गए हैं, वहाँ के अपने लोगों ने मुद्दे के ऊपर वोट किया। आपकी क्या राय इस वीडियो पर हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।